बैलेंस शीट, अभी जो ऑडिट चल रही है उसमें बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है उसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्षों का ध्यान रखना है। ओपनिंग बैलेंस डालते वक्त ज्यादातर गलती ये होती है, क्रेडिट की जगह डेबिट और डेबिट की जगह क्रेडिट डाल देते हैं, उससे बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डेटर्स की जगह क्रेडिटर कर दिया, अनसिक्योर्ड की जगह लोन एंड एडवांस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको क्रेडिट डाला है, जिसका डेबिट है डेबिट डाला है, तो उसमें बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं पड़ता है। डिफरेंस पड़ता है अगर आप किसी लेजर का बैलेंस क्रेडिट की जगह डेबिट कर देते हो या डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हो, बैलेंस शीट में उसका डिफरेंस पड़ता है। तो आपको बैलेंस शीट जब भी आप ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो, डाल रहे हो, उस समय आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बैलेंस शीट में आपके लायबिलिटी और एसेट्स दो साइड होती है। लायबिलिटी साइड में जिनका क्रेडिट बैलेंस है और एसेट साइड में जिनका डेबिट बैलेंस है। अब देखिए, पहले ऊपर आएगा कैपिटल अकाउंट, फिर लोन एंड लायबिलिटी। लोन एंड लायबिलिटी में क्या आएगा? बैंक सीसी या बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। फिर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, जो आपकी ड्यूटी है, और जो टैक्सेस है, जो टैक्स आपको डिपॉजिट करवाने हैं, वो आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। उसके बाद में आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, जो आपके परचेजर हैं वो आएंगे करंट लायबिलिटी के अंदर में, सन्ड्री क्रेडिटर। फिर आ जाएगा एसेट साइड में, वहां पर आप पहले ले सकते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आपको जो भी है उनका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेप्रिसिएशन वगैरह आपको प्रॉपर उसमें डिडक्ट करना है, एंट्री कर लेनी है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अगर आप परचेज करते हो तो उसमें पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर 15% है तो पूरा 15% ही कटेगा। अगर 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर उसमें डिपॉजिट एसेट्स, कोई भी डिपॉजिट है, एलआईसी है, आरडी है, एफडी है, इन्वेस्टमेंट शेयर का कोई काम है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, वो आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। लोन एंड एडवांस, आपने किसी को उधार पैसे दे रखे हैं, लोन एंड एडवांस। टीडीएस टीसीएस है, आपका जो रिसीवेबल है वो लोन एंड एडवांस। उसके बाद में आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। आपका जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, ये सारी चीजें आएगी करेंट। आपको पूरी बैलेंस शीट प्रॉपर तैयार करनी है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक डाल रखा है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑडिट कैसे तैयार करनी है, बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, आपको कैसे फाइनल करनी है, वो सारी चीजें उसमें दिखा रखी है। ये सारी चीजें आपको करनी है। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके कॉल और मैसेज का रिस्पॉन्ड करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ तक हो सकता है हमारे लेवल पे हम उसको सोल्व करेंगे।